हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये होने वाला है आप लोगों का डाउट सॉल्विंग सेशन 1, जिसमें आप लोगों ने मुझे अपने कॉमर्स के अपने अकाउंट्स के डाउट्स भेजे थे मेरी ईमेल आईडी पे, और मुझे बहुत सारे डाउट्स रिसीव हुए हैं। तो ये जो है सेशन पूरा का पूरा डाउट सॉल्विंग सेशन, ये 2 पार्ट्स में आएगा। एक पार्ट इसका आज आया है और एक पार्ट इसका कल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हारे सारे के सारे अकाउंट्स के डाउट सॉल्व करूँगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो एज आई कैन सी गाइज, तुम लोगों के जो मोस्टली डाउट है वो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर में से ही है। चैप्टर 1, 2, 3 आई थिंक तुम्हारे प्री मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और इन 3 चैप्टर्स में से तुम्हारे डाउट है। और मोस्टली डाउट्स मैंने देखा तुम्हारी टी एस गिरेवाल में से ही है, मतलब ऐसा आउटसाइड डाउट मुझे कोई लगा नहीं। टी एस गिरेवाल में से ही है मोस्टली डाउट, सो नो प्रॉब्लम। और बहुत सारे बच्चों की ये भी कंप्लेन है कि क्या कहते हैं, हमारी जो ट्यूशन टीचर हैं, बैच में 50-50, 60-60 बच्चे हैं, नहीं पढ़ पाते हम ठीक से, एंड स्कूल वाली टीचर तो पढ़ाते ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हेयर आई एम फॉर यू। तो अभी थोड़ा सा रेगुलर पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। बाकी तो तुम लोगों को जो भी डाउट हो, इट्स नॉट अबाउट डाउट सॉल्विंग सेशन, ठीक है। मैंने क्लियरली अपनी ईमेल, अपना टेलीग्राम चैनल, हर जगह पे मेंशन करा हुआ है। तो अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट हो, इट्स नॉट अबाउट कि ठीक है, अगर मैं कोई डाउट सॉल्विंग सेशन कंडक्ट करूँगी तो ही तुम मुझे ईमेल सेंड करोगे, नहीं। तुम लोगों को कोई भी डाउट हो, तुम मुझे तो भी ईमेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जस्ट सेंड मी एन ईमेल गाइस, ठीक है। मैं तुम लोगों से पर्सनली बात करूँगी, ठीक है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। फ्री, बिल्कुल फ्री। मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करूँगी तुमसे अगर मैं तुम्हें पर्सनल गाइडेंस भी दूँगी तो, ठीक है। सो अभी हम लोग अपने डाउट सॉल्विंग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ना स्टार्टिंग से, मतलब थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे, ठीक है। जैसे पहले चैप्टर 1 के डाउट्स, फिर 2 के, फिर 3 के, ठीक है। और चैप्टर 1 में भी फ्रॉम बेसिक्स, ठीक है। तो तुम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है। और ये क्वेश्चन खैर मैंने अपनी वीडियो में सॉल्व कराया हुआ है, बट इट्स ओके अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो देखो। यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। A drew regularly 4,000 at the end of every month for 6 months ended 30 September 2019. Calculate interest on drawings at the rate 5% for a period of 6 months. ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम प्लीज़ टाइम पीरियड में 6/12 मत करके आ जाना, ठीक है। मैंने तुम लोगों को एक वो बताई थी लॉन्ग ट्रिक, जिस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मुझे क्या बोला, वो कब निकालता है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। और अप्रैल से निकालना स्टार्ट, मतलब 6 महीने तक निकालता है वो, ठीक है। लास्ट कब निकालता है, 30 सितंबर 2019 को, ठीक है। मतलब स्टार्ट कब करा होगा उसने, 30 अप्रैल 2019, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को निकाले उसने 4,000, ठीक है। फिर उसके बाद उसने निकाले 31 मई को, ठीक है। फिर उसके बाद उसने निकाले 30 जून को। अब मैं ये लास्ट डेट्स क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज एज ही क्लियरली मेंशन कि वो कब निकालता है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो अब कब उसने निकाले, 30 जून को, ठीक है। अब कब निकालेगा वो, उसके बाद 31 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद 31 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद 30 सितंबर को, 30 सितंबर, क्योंकि सितंबर का लास्ट डेट क्या होता है, 30, ठीक है। अब यहाँ पे जरा मेरे को टाइम पीरियड बता दो जल्दी जल्दी, क्या क्या आएगा। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक तुम्हारे पास कितना टाइम है, 11 महीने, ठीक है। मुझे फर्स्ट और लास्ट चाहिए एपी निकालने के लिए, तो मैं फर्स्ट और लास्ट ही निकालूंगी, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स नॉट 30 अप्रैल, उसने लास्ट कब निकाले थे, 30 सितंबर को, ठीक है। तो 30 अप्रैल से 30 सितंबर तक का टाइम पीरियड कितना होता है। अब मैंने यहाँ पे, तुम कहोगे मैम 30 सितंबर क्यों लिया, क्योंकि बेटा वो सिर्फ 6 महीने तक निकालता है, ठीक है। मैंने पहले यहाँ पे 11 क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने 30 सितंबर से 31 मार्च तक कैलकुलेट कर दिया था। तो दिस वॉज माई मिस्टेक, जो तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। हमें 30 सितंबर तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 30 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं, काउंट ऑन योर फिंगर्स। अप्रैल गया, ठीक है, अप्रैल को टाटा बाय बाय बोल दो। अब आएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट इज 5 मंथ्स, ठीक है। अब मुझे पता है एपी के लिए मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड प्लस लास्ट टाइम पीरियड अपॉन 2 चाहिए होता है, ठीक है। और लास्ट टाइम पीरियड क्या है मेरा, 30 सितंबर को ही निकाले, 30 सितंबर तक ही निकालता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अब मैं अपना एपी निकाल लूँ। एपी क्या होता है, एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है। क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 5 प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग, ठीक है, दैट इज 0।
डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा टाइम पीरियड, 2.5, ठीक है। तो अब जब तुम लोग ड्राइंग्स निकालोगे और यहाँ पे हमारा अमाउंट का टोटल कितना आ जाएगा, 4 हज़ार रुपये उसने हर महीने निकाले 6 महीने तक, तो अमाउंट कितना आ जाएगा मेरा, 24,000, ठीक है। तो अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, 24,000 इंटू 5% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, एंड अब टाइम पीरियड हमने निकाला ना, ठीक है। तो अब तुम्हें ये टाइम पीरियड लिखना है इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा, ज़रा कैलकुलेट कर लो तुम लोग कितना आएगा। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या आ गया, 250, ठीक है। ये आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे सबके ईयर कैलकुलेट क्यों नहीं करे, क्योंकि मैंने ना एपी का फॉर्मूला पढ़ा था। एपी क्या होता है, एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है। मैंने उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 2.5 निकाल लिया। 6 महीने देखने का मतलब ये नहीं है कि 6/12 कर दो आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तुम्हारा आंसर। जिसने भी ये क्वेश्चन भेजा है, आई एम सो श्योर तुमने 6/12 करा होगा, इसलिए तुम्हारा आंसर नहीं आया, ठीक है। अब समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। तुम सिर्फ उसको नहीं स्पेसिफाई कर रही हूँ मैं जिसने भेजा, तुम सब सॉल्व करोगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। अब यहाँ पे मुझे उसने क्या बोला, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब मैं चुपचाप अपना अकाउंट बना लूँ। अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे इसने मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, ठीक है। 10,000 पर मंथ एक्स की सैलरी है, तो मैं चुपचाप यहाँ पे लिख दूँ टू सैलरी, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 10,000 पर मंथ है, ठीक है। तो एक साल की कितनी होगी, 1,20,000, ठीक है। अब देखो वाई की सैलरी कितनी दी हुई है मुझे क्वेश्चन में, ध्यान से देखो ये लिखा है, वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, ठीक है। वाई की सैलरी कितनी है, 25,000 पर एनम, ठीक है। तो मैं वाई को भी सैलरी दे दूँ, वाई की सैलरी भी लिख दूँ मैं यहाँ पे, कितनी है, 25,000। अब इसमें पर एनम लिखा है तो मुझे मल्टीप्लाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों की टोटल सैलरी कितनी हो गई, 1,45,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने कमीशन की भी बात करी है कि एक्स और वाई दोनों को कमीशन भी मिल रहा है, ठीक है। एंड वाई, अभी मैं एक्स का कमीशन पढ़ रही हूँ, एंड X is entitled to a salary of 10,000 per month and commission of 10% at a net profit after partners salary. पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। पार्टनर्स को जो सैलरी देने के बाद नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर हम एक्स को कमीशन देंगे 10% का, ठीक है। लेकिन कमीशन कैसा है, बिफोर चार्जिंग, उसने स्पेसिफाई करा है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना था, पहले तो तुम नेट प्रॉफिट लिख लो, ये रहा नेट प्रॉफिट तुम्हारा फॉर द ईयर 31 एंड 4,20,000, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन स्किप हो गई, शायद नेट प्रॉफिट यहाँ पे स्किप हो गया, हाँ ये रहा, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरी एंड कमीशन इज 4,20,000, ठीक है। हमारे प्रॉफिट्स किधर आते हैं, इधर आते हैं, ठीक है। अभी तुम्हें एक चीज़ याद दिलाऊंगी, यहाँ पे मैं लिख लूँ नेट प्रॉफिट, 4,20,000, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो एक्स को कमीशन क्या देना था मुझे, जब मैं नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी माइनस कर लूंगी तो उस पर मुझे एक्स को 10% का कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, 4,20,000, ठीक है। एक्स की सैलरी, दोनों की सैलरी कितनी आई, 1,45,000, तो 2,75,000 आया, 2,75,000 का 10%, तो एक्स का कमीशन कितना बैठेगा, 27,500, टू कमीशन, ठीक है। एक्स का कितना आएगा, 27,500, ठीक है। अब वाई का देखो, वाई का कैसे निकलेगा, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी एंड ऑल कमीशन, ठीक है। ऑल कमीशन देखो, वाई इज एंटाइटल टू अ प्रॉफिट टू द कमीशन ऑफ 10%, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरीज, ठीक है। दो ही तो पार्टनर है, ठीक है, दोनों को सैलरी दे दी, एक्स को कमीशन दे दिया, तो अगर मैं 4,20,000 में से 1,45,000 और एक्स का कमीशन 27,500 माइनस कर दूं तो क्या वाई के कमीशन की अमाउंट नहीं आ जाएगी मेरे पास, तो कर दो, सादी सिंपल सी बात है, 2,75,000 माइनस 27,500,
ठीक है, ये आया 22,47,500। बट द पॉइंट इज जो वाई का कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी आफ्टर चार्जिंग कमीशन में 10 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, तो वाई का कमीशन कितना आ जाएगा मेरा, वाई का कमीशन आ जाएगा मेरा 22,500। ठीक है, तो दोनों के कमीशन का टोटल कितना आ गया, 27,500 प्लस 22,500। ठीक है, दैट इज 50,000। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे टोटल कर लूँ, 4,20,000, 4,20,000। ठीक है, और 4,20,000, अगर मैं इसमें से 4,20,000 में से 50,000 एक और 45,000 एक माइनस करूँ, डैट इज़ 1,95,000 माइनस करूँ, तो ये आ गया 2,25,000। ठीक है, और 2,25,000 क्या आ गया मेरा, टू प्रॉफिट। ठीक है, टू प्रॉफिट। अब क्या है इन दोनों की, वो क्या है एक्स और वाई के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पहले, नहीं कुछ नहीं, अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम हमेशा इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, तो 2,25,000 को अगर मैं बांटूँ तो कितना आ जाएगा, 1,12,500। ठीक है, फिर वाई का भी 1,12,500। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ये क्वेश्चन, जिसमें तुम कहाँ पे गलत हुआ होगा, तुम्हारा ये कमीशन गलत हुआ होगा कि एक्स का तो है आफ्टर बिफोर चार्जिंग सैलरीज और वाई का है आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड कमीशन। ठीक है, अब देखो एक बात मुझे तुम्हें क्या बतानी थी, ये वाली जो साइड होती है, ये साइड होती है हमारी डेबिट साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या आते हैं हमारे सारे के सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड, वैसे बच्चों को पता होता है, बट अगर इन केस तुम लोगों को नहीं पता, तुम कंफ्यूज हो जाते हो डेबिट क्रेडिट में, मैं तो बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आती है हमारी इनकम और हमारे प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ये क्वेश्चन, जिसमें तुमने पक्का ये कहाँ पे गलती करी होगी, इसमें कमीशंस में। ठीक है, अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा है पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। मेरा पास्ट एडजस्टमेंट कराने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और तुम लोगों के अगर ट्यूशन टीचर स्कूल टीचर ने ये तरीका कराया है, तुम्हें आता है समझ में, तो वेल एंड गुड। ये तरीका क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से तुम पास्ट एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से और बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, तो अब ज़रा देखो इसमें यहाँ पे मुझे क्या कहा है, इसने ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट were partners in a firm sharing profit and losses in 3:2:1, point to remember। ठीक है, their capitals on 1st April, मतलब क्या है मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इन्हें रियलाइज हुआ कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी है, ठीक है, सैलरी नहीं दी है, पर मंथ पेएबल टू बी हैव बीन ओमिटेड। अ सैलरी, अच्छा ये अ सैलरी है, अ सैलरी, ए सैलरी, हाँ अ सैलरी। ठीक है, ठीक है, फिर क्या देना था इन्हें, कमीशन देना था सी को 3 लाख रुपए पे, नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना था, ये वो भी देना भूल गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें सबसे आसान चीज़ एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ, पास्ट एडजस्टमेंट्स में अगर तुम्हारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन अगर ये देना भूल जाते हैं तो ये हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, ये जो पास्ट एडजस्टमेंट है ये हमेशा हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है हमारा डेबिट। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा, दीज आर पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन पार्टनर की हमेशा क्रेडिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा हमारा डेबिट। ठीक है, अब ये है फॉर्मेट हमारा पास एडजस्टमेंट का, जिसमें मैंने बनाया है पर्टिकुलर्स, और मेरे 3 पार्टनर्स हैं तो मैंने तीनों का लिख दिया ए बी सी एंड टोटल। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ ये क्या देना भूला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो चुपचाप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पास छोटा सा CR लिख दो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, अब देखो ए की कैपिटल कितनी थी, ए की कैपिटल थी 6 लाख, इंटरेस्ट कितने का देना था 10% का, तो कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, ऐसे ही बी की कैपिटल कितनी थी 4 लाख, इंटरेस्ट कितना देना था 10%, तो ये आ गया 40,000। ऐसे ही सी की कितनी थी
2 लाख, इंटरेस्ट देना था 10%, तो ये आ गया 20,000। ठीक है, टोटल कर दो, टोटल कितना आ जाएगा, ये इन्हीं तीनों का टोटल करना है, 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, तो ये आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला ये, सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ पेबल टू बी हैज़ बीन ओमिटेड। ठीक है, अब मैंने तुम्हें यहीं पे बताया कि पार्टनर की सैलरी भी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो कर दो सैलरी, सैलरी के पास छोटा सा लिख लो क्रेडिट। ठीक है, सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो एक साल के कितने हो जाएंगे, 5,000 इंटू 12 डैट इज 60,000। तो अब इन 60,000 को भी टोटल में लिख दो। ठीक है, सी में कुछ नहीं था, सॉरी, ठीक है, सी में कुछ नहीं था, डैश लगा दो, ए में कुछ नहीं था, डैश लगा दो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इज, और क्या भूला था वो, कमीशन देना। ठीक है, कमीशन किसे देना था हमें, सी को 5% का कमीशन देना था नेट प्रॉफिट पे। देख लो आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो नहीं है, नहीं है, तो कमीशन दे दो अब सी को। ठीक है, कमीशन, ठीक है, कमीशन भी क्या होता है मेरा, क्रेडिट, तो कमीशन के पास भी छोटा सा क्रेडिट लिख लो। ठीक है, अब 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000, तो 15,000 का कमीशन दे दो तुम सी को। ठीक है, 15,000। ठीक है, यहाँ पे टोटल में भी लिख दो ये 15,000। ठीक है, अब क्या करो, अब सादी सिंपल सी भाषा में इन तीनों चीज़ों का टोटल कर लो तुम, कितना कितना आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, फिर तुम्हें ना निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी, मैं बताती हूँ कैसे होगी आसानी। ये जो जो चीज़ें तुम्हारी क्रेडिट में आई हैं, इन तीनों चीज़ों का कर लो टोटल। ठीक है, देखो ए का कितना है, यहाँ पे साइन किसका आएगा, क्रेडिट का, क्योंकि ऊपर की तीनों चीज़ें क्या हैं, क्रेडिट हैं, तो इसीलिए यहाँ पे साइन भी क्रेडिट का आएगा। ठीक है, देखो 60,000, 40,000 और 60,00,000, 60,000, 1 लाख। ठीक है, 20,000 और 15,000 कितना होगा, 35,000। ठीक है, और इन तीनों का भी टोटल कर लो, 1,20,000 और 60,000, 1,80,000 और 1,95,000। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अब मैं ये जो 1,95,000 आया है ना मेरा, मैं ये तीनों पार्टनर्स में इनके प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस, प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशो में बांट दूंगी। ठीक है, सादी सिंपल सी भाषा में। अब देखो ज़रा, ये कितना आया था मेरा, 1,95,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डिवाइडिंग प्रॉफिट ऑफ 1,95,000। ठीक है, इन 3:2:1। ठीक है, और ये मैं क्या करूँगी, इसके आगे मैं कौन सा साइन लगाऊंगी, डेबिट का। ठीक है, यहाँ पे मैं डेबिट लगाऊंगी, ऊपर वाला क्या थे मेरे, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ मैं लगाऊंगी डेबिट। तो अब बांट लो 1,95,000 अमंग 3:2:1। ठीक है, तीनों का टोटल क्या होगा, 6। ठीक है, 32,500 इंटू 3, तो ए का आ जाएगा 97,500। ठीक है, अब दूसरा 32,500 इंटू 2, तो बी का आ जाएगा 65,000। ठीक है, और सी का 32,500। ठीक है, और यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा हमारा, 1,95,000। ठीक है, ठीक है, अब अपना डेबिट या क्रेडिट कौन सा क्या आया है, इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, अब मैं देखो तुम्हें इसका भी एक आसान तरीका बताती हूँ, रुको। देखो अब यहाँ पे तो क्या आ जाएगा मेरा, इधर तो मेरा आ गया नील। ठीक है, यहाँ तो मैं साफ साफ लिख दूंगी नील। ठीक है, 32,500 और 32,500 और 35,000। ठीक है, इसमें से देख लो तुम कौन सा बड़ा, कौन सा प्लस माइनस करके क्या आ रहा है। ठीक है, होशियार बन के माइनस का साइन मत लगा देना बस। ठीक है, 35,000, 35,000 और 32,500 में से अगर मैं माइनस करूँगी तो मेरा आएगा 2,500। ठीक है, अब ज़रा लॉजिकली मुझे एक बात बताओ, तुम्हें 35,000 और 32,500 में से यहाँ पे जो मैंने क्रेडिट और डेबिट के साइन लगाए हैं, इसमें बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है हमारा, क्रेडिट का, क्योंकि बड़ा वाला कौन सा है, 35,000, और 35,000 के सामने क्या लिखा है मैंने, क्रेडिट। तो यहाँ पे चुपचाप लिख दो 2,500 क्रेडिट, जो बड़े वाले के साथ लिखा है तुमने डेबिट या क्रेडिट वो लिख दो। ठीक है, अब अगला देखो, अगला है 1,65,000। ठीक है, तो कितना आएगा, 35,000
ठीक है। अब 35,000 में से तुम मुझे ये बताओ कि बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है, क्रेडिट का, तो यहाँ पे लिख दो क्रेडिट। ठीक है। अब 97,500 में से अगर मैं 60,000 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 97,500 माइनस 60,000 कितना आएगा, 37,500। ठीक है, 37,500। अब यहाँ देखो तुम्हारे पास 37,500 में साइन कौन सा है बड़े वाले के साथ, डेबिट की क्रेडिट, मुझे तो डेबिट दिख रहा है, मुझे डेबिट दिख रहा है कि 97,500 बड़ा है, 97,500 के साथ डेबिट का साइन है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, डेबिट। ठीक है। अब यहाँ पे चुपचाप अपनी सीधी सादी सी एंट्री कर लो जो हमने करनी सीखी थी। ठीक है, जोन सा इंसान तुम्हें डेबिट में दिख रहा है उसे उठा के डेबिट में डाल दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज, सॉरी 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 सब कुछ कैप्स लॉक में चला गया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगला क्या है, क्रेडिट में कौन कौन है, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो 2 B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फिर टू और क्या आया था मेरा क्रेडिट में, 2 C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनके सामने इनकी अमाउंट लिख दो। ए के सामने क्या आई थी मेरी 37,500 डेबिट में, तो 37,500 लिख दो ए के सामने। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके सामने, बी के सामने क्या थी अमाउंट मेरी, बी के सामने क्या थी मेरी अमाउंट 35,000। ठीक है, तो बी के सामने लिख दो 35,000। ठीक है, नेक्स्ट इज सी के सामने क्या थी अमाउंट मेरी 2,500, तो सी के सामने लिख दो 2,500। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ क्या तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट वाला साइड मैच नहीं कर रहा, 37,500 और अगर मैं 35,000 प्लस 2,500 करूँ तो क्या ये मेरी दोनों साइड 37,500 नहीं आ रही। तो ये था तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बिल्कुल आसान से आसान तरीके से और डीपेस्ट एक्सप्लेनेशन देके समझाया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता अगर तुम इस मेथड से पास एडजस्टमेंट करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के टीचर्स ने क्या कराया होगा, ए में ही डेबिट क्रेडिट बना दिया, बी में ही डेबिट क्रेडिट बना दिया, सी में ही डेबिट क्रेडिट बना दिया। ठीक है, तो इससे तुम कर लोगे, तुम पूरा क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। लेकिन जब तुम यहाँ पे ये डिवाइडिंग प्रॉफिट वाली चीज़ आएगी ना, ये वाली चीज़ जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ आके तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि डिवाइड करें किसे और डेबिट में डालें कि क्रेडिट में डालें। यहाँ तो मैंने क्या करा, डिवाइडिंग प्रॉफिट करके मैंने आगे लिख दिया डेबिट। क्यों लिखा, क्योंकि जब हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डेबिट होता और प्रॉफिट डिवाइड करते टाइम तो मैं यहाँ पे क्रेडिट लिखती। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस कर लो, प्लस माइनस करना तुम लोगों को आता है, जोन सा बड़े वाले के साथ है, बस नीचे यहाँ पे साथ में वो साइन लगाना भूलना मत। ठीक है, यहाँ पे 97,500 बढ़ा है तो 97,500, तो जब तुम माइनस करोगे जो आएगा तुम्हारा 37,500 उसके साथ डेबिट का साइन। ठीक है, यहाँ पे 1,00,000 बढ़ा है तो जब तुम यहाँ पे माइनस करके 35,000 लिख रहे थे यहाँ पे क्रेडिट का साइन, यहाँ पे 35,000 बढ़ा है तो जब तुम माइनस कर रहे थे 2,500 के साथ क्रेडिट का साइन। ठीक है, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। बाकी मुझे नहीं लगता पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अगर तुम्हारे प्री मिड टर्म में शायद 6 मार्क्स का आए तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन तुम गलत कर सकते हो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट, और ये चीज़ ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन क्रेडिट होता है। ठीक है, क्योंकि ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, हम पास्ट एडजस्टमेंट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर दिस रिवीजन सेशन। आज मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और वो 3 डाउट के क्वेश्चंस बिल्कुल डेप्थ में कराए हैं। ठीक है, अभी 6-7 क्वेश्चंस और बचे हैं, उन्हें हम आगे ट्राई करेंगे, लेकिन ये जो मैंने पास्ट एडजस्टमेंट कराई है इसके बेसिस पे तुम पास्ट एडजस्टमेंट के और क्वेश्चंस ट्राई करोगे अपनी बुक में से। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो 2-3 दिन और दे रही हो, तुम मुझे 2-3 दिन में और अपने क्वेश्चन भेजते रहो। तुम जैसे जैसे मुझे अपने क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन भेजते रहोगे मैं तुम्हें हाथों हाथ उसके सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, विल सी यू guys in the next session. Okay, thank you, bye.